भाई कमिंग सर। यस कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाए। थैंक यू सर। आपने वैक्सीन लिया हुआ है? जी सर। कोविड के कोई सिम्टम तो नहीं है ना? जी नहीं तो सर। मास्क खोल सकते हैं आप। जी सर, थैंक यू सर। अपने विषय में संक्षिप्त जानकारी दें। सर मेरा नाम अमित गौरव है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई है। मैंने 2007 में मैट्रिक पास किया है सर। 2009 में इंटर और 2012 में मैंने फिजिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन पास किया है सर। 2015 से मैं इलेक्शन कमीशन में कार्यरत हूँ सर। और अभी सर आपके सामने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहाँ, दिल्ली में है आप? जी सर। ओके, तो अमित इलेक्शन से ही आप से बात करना शुरू करें हम लोग। आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्शन कंडक्ट होता है हमारे कंट्री में, जी सर। ईवीएम पे बहुत प्रश्न उठाए जाते हैं जी सर। और कहा जाता है कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है। ईवीएम को, ये फुल प्रूफ नहीं है ईवीएम। आप तो इलेक्शन कमीशन में कार्यरत हैं, आपका क्या मंतव्य है? सर पहली बात तो सर ये जो भी मुद्दा उठाते हैं सर, मोस्टली सर जो हारे हुए कैंडिडेट होते हैं वो उठाते हैं सर। अब इसकी सर बात करें कि मूल्य क्या होता है ईवीएम को लेके सर। सर ईवीएम टोटली है और सर इसमें तो ना कोई इंटरनेट कनेक्शन होता है ना ब्लूटूथ सर। सबसे एक सिंपल डिवाइस है सर। और इसका जो सर प्रोसेस है वो हमारी BHEL है हैदराबाद, वो कंपनी बनाती है सर, ECICL। और इसमें सर कहीं ऐसा कुछ नहीं सर कि उसको टैम्पर किया जा सके। सर एक बार ऐसा केस भी हुआ था सुप्रीम कोर्ट में जिसमें वो चैलेंज किया था, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था कि कोई भी इसको आगे करेक्ट करे। बस उस वक्त सर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आ नहीं पाया था सर कि उसको मतलब इस चीज़ को कि टैम्पर कर सके ईवीएम को। तो सर ऐसे जो आरोप लगते हैं एक तरीके से कोरी कल्पना से ज़्यादा कुछ नहीं है सर। बट आपको लगता नहीं है कि वीवीपैट लगाने में क्या दिक्कत है? सर अगर मान वीवीपैट है लीजिए सर, इलेक्शन कमीशन ने सर इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सर वीवीपैट इंट्रोड्यूस किया है सर। वीवीपैट सारे कंस्टिट्यूंसी में सारे पोलिंग बूथ पर क्यों नहीं लगाया जा सकता है? सर जहाँ तक मुझे पता है सर हर जगह वीवीपैट है सर। हर जगह वीवीपैट चल जी रहा सर। है। जी सर। बहुत अच्छी जानकारी है आपके पास। आप रहने वाले हो नवादा के। जी सर, नवादा से सर। नवादा की के विषय में हमें कुछ बताएं, उसकी विशेषताओं के बारे में हमें बताएं। सर अगर ऐतिहासिक रूप से बात करें सर तो ये द ग्रेट मगध एम्पायर था, उसका पार्ट था सर, मगध साम्राज्य का। और अगर अभी वर्तमान में देखें सर तो वहाँ बिहार के जो एक नारद संग्रहालय है सर वो बहुत महत्वपूर्ण है सर। उसमें बहुत ही ऐसी ऐतिहासिक कलाकृतियाँ और जो भी उत्खनन है सर वो उसमें रखे हुए हैं सर। एक सर्वोदय आश्रम का भी की स्थापना हुई थी, जो इसका इनॉग्रेशन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, उसकी जानकारी है? सर माफ़ कीजिए, इस पर मुझे याद नहीं आ कोई रहा सर। जानकारी नहीं है। उसको द इलियट मार्केट भी कहा जाता था नवादा को, कभी जानकारी है उसकी? सर माफ़ कीजिए, नहीं मुझे है। इस वक्त याद नहीं आ रहा। सर्वोदय आश्रम वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हुआ था इनॉग्रेट, और जयप्रकाश जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा था 1975 के आंदोलन में। सर सुना हुआ तो लग रहा है लेकिन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है सर। अब ये बताएं, सर्वोदय आश्रम, सर्वोदय कॉन्सेप्ट जो है, जी सर। उस कॉन्सेप्ट को आप आज के दिन में ले आए भारत में। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आप देख पाते हैं जो सर्वोदय से जुड़ा हुआ हो? डायरेक्ट रूप से नहीं, डायरेक्ट रूप से है सर। अगर मैं मनरेगा को भी जोड़ूं सर एक तरीके से तो वो भी है सर। सर्वोदय का सिंपल अर्थ होता है सर कि हर समान रूप से आगे बढ़ें। तो मनरेगा का भी सर कहीं ना कहीं सर ये है कि वो जो भी शोषित लोग हैं या जिनकी कोई ऐसे इनकम का उनका कोई साधन नहीं है, उनको एक सर रोजगार प्रोवाइड करता है। तो मनरेगा स्कीम है क्या, थोड़ा संक्षिप्त में हमें समझाएं। सर मनरेगा बेसिकली सर ये 2005 में आया था सर। पहले तो ये नरेगा था लेकिन सर इसमें 2009 में इसका नाम बदल के महात्मा गांधी उनके नाम का नरेगा के पहले रख दिया गया। और सर ये इसमें यह है कि ऐसे कोई भी जिनका कि मतलब इनकम कम हो कोई भी, तो वहाँ के सर जो वैक्स उस सदस्य परिवार के, वो इसमें सर 100 दिन का रोजगार उनको मिलेगा सर। ये है सर। आप अमित, आप बिहार के प्रशासनिक सेवा में जाना चाह रहे हैं। जी सर। हमें बताएं, ऐसे 2 और 3 क्षेत्र ऐसे बताएं जहां आपको लगता है कि बिहार उन्नति जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर पाया है, और आप उसके उन्नति में आपका योगदान हो सकता है। सर सबसे पहले तो कृषि पे सर बहुत ध्यान देना है सर। हमारे बीच से गंगा गुजरती है और भी बहुत सारी नदियां हैं, बाढ़ प्रभावित इलाका है सर। लेकिन उसके बावजूद सर जितना फसल होना चाहिए सर उतना नहीं हो पाता सर। जहाँ तक मेरी जानकारी है सर बहुत सारा हम लोग अनाज है सर वो पंजाब आदि राज्यों से FCI के माध्यम से वहाँ जाता है सर। तो पहला क्षेत्र में कृषि पे बहुत ध्यान दूंगा सर। दूसरा सर एजुकेशन, हमारा सर एजुकेशन सबसे कम है सर पूरे भारत में, तो उस पर सर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा सर। तीसरा कि सर हमारे बिहार में सर मैं खुद देखता हूँ ऐसे छोटे छोटे उद्योग की बहुत संभावना है सर, लेकिन सर वो डेवलप नहीं हो पाया।
तो सर मैं उद्योग तीसरा है जिस पे बहुत ज़्यादा काम तो करने की कोशिश कृषि, शिक्षा, उद्योग इत्यादि क्षेत्रों में आप जी सर। सर आपने 3 पूछा तो इन 3 पे मैं दूँगा। आप जी। देना चाहेंगे। जी सर। अब कृषि थोड़ा सा डिटेल में बात करें, जी सर। कृषि क्षेत्र में अगर आप योगदान देना चाहेंगे तो आप कैसे योगदान देंगे? सर सबसे पहली बात सर कि ये जो पानी का जो सिस्टम है ना सर, अभी एक दूसरी बहुत सारी नदियाँ हैं जिसको इंटरलिंक करेंगे सर। इरिगेशन सर हमारे बिहार में बहुत कम है सर। मूलतः जो इरिगेशन है सर वो वर्षा पर निर्भर है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून आती है उसी से सर खेती होती है। मूल से चावल मैक्सिमम जगहों पे होती है सर। तो बाकी जो जो सीबी ऋतुएँ हैं सर उसमें भी हम लोग फसल कर सकें, ऐसा कि सर इरिगेशन को डेवलप करेंगे सर। तो जैसे बहुत सारी नदियाँ इसमें बहुत ज़्यादा जैसे कोसी है सर, उसमें हमेशा बाढ़ आती है और जो कुछ और उसके सहायक नदी उसमें पानी नहीं होता है सर। तो इसे एक दूसरे को इंटरलिंक करेंगे ताकि इरिगेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा सके सर। और इरिगेशन बढ़ेगा सर तो ऑटोमेटिकली सर कृषि में सर तो हम आप लोग। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की बात कर जी सर। रहे हैं। दूसरा सर एक इस सर मिनरल पे सर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स पे सर, हम्म, उस पे भी मैं सर ध्यान दूंगा सर। अच्छा, तो चलिए फर्टिलाइज़र और इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की अगर बात करें तो जी सर। पिछले कई वर्षों से भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों इस दिशा की ओर सोच रही है, बट कुछ कारगर कदम क्यों नहीं उठाए गए हैं? सर आप उठे हैं सर, अगर आप देखें सर हाल फिलहाल में सर केन बेतवा को भी जोड़ने की बात चल रही है सर। बिहार में सर कोसी मेची है, इन दोनों को भी सर एक दूसरे से जोड़ा गया है सर, तो काम हो रहा है सर। मोले सर कितना व्यापक तरीके से इसमें जुड़े हुए हैं, विभिन्न स्टेक होल्डर भी हैं सर। इकोलॉजी को प्रभावित करती है अगर ये चीज़ होता है सर। बहुत सारे जो हैं पॉपुलेशन सर वो माइग्रेशन का होगा, तो ये सब इशू है सर। तो मामला गंभीर है, लेकिन सर इससे फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो सर धीरे धीरे काम हो रहा है सर। इवन प्रेजेंट का जो बजट है सर उसमें भी सर भारत सरकार ने सर 5 ऐसे हैं स्कीम। एक दूसरी नदियाँ जैसे एक तो सर केन बेतवा है मध्य प्रदेश की, 2 सर 4-5 दक्षिण भारत की नदियाँ, उनको जोड़ने का काम कर रही प्लान है सर बजट में हमारे सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमित। आप इलेक्शन कमीशन में किस पद पर हैं? सर मेरे पोस्ट का नाम सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है सर, वरिष्ठ सचिवालय सहायक। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। जी सर। अच्छा, सचिवालय के कुछ कार्य बताइए, क्या होते हैं सचिवालय? सर की बेसिकली भूमिका? सर इलेक्शन का पूरा जो है सर उसका तो एक सर कोई भी अगर छोटा सा भी इंस्ट्रक्शन इशू होता है सर, यहाँ हमारे सेंट्रल ऑफिस से इशू होता है सर। तो आप और इंस्ट्रक्शन देते हैं, बस यही कार्य होता है? सर नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। मोनली सर एक छोटा सा कोई सर एक मान लीजिए भारत के किसी भी कोने में अगर सर कोई घटना होती है चुनाव को लेकर सर, तो उसका सर जो शिकायत करता है या कोई भी हो उसका सीधा कंसर्न सर हमारे ऑफिस से डील होता है सर। तो सिर्फ उसका इंस्ट्रक्शन देना है सर, उसका मूलतः एक सफल कार्यान्वयन तक हम लोग सर उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 का, जी उसके तहत कौन कौन से आधार पर मतदान के अधिकार किसी नागरिक के छीने जा सकते हैं? सर एग्जैक्ट मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है सर। अच्छा, जैसे बिहार के चुनाव की बात करें, इससे सर। पिछली बार की जो चुनाव थी सर। गठबंधन की सरकार चली, जी सर। तो जैसे कि हम लोगों ने दल बदल कानून बनाया है। अब ऐसा हो रहा है कि गठबंधन में जो घटक दल होते हैं, बिहार की जनता ने जिसे वोट दिया था उसमें से एक घटक दल चला गया विपक्ष में और विपक्ष आ गया पक्ष में। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि गठबंधन दल बदल निरोधक कानून भी होना चाहिए? आपके क्या विचार है? सर मूल रूप से जो सर वो आपने सर जिक्र किया दल बदल कानून का जो 1985 में आया था 10th शेड्यूल में सर, उसका मूल ये लक्ष्य था कि सर बहुत सारे ऐसे कुछ होते थे हमारे जनप्रतिनिधि जो पैसों के लालच में सर अपना दल बदल लेते थे। आपने उदाहरण आज भी देखिए कोई एक व्यक्ति पार्टी बना लिया है ना, जी सर। क्योंकि किसी पार्टी में रहेंगे तो हटना मुश्किल होता है, 1/3 और 2/3 से फिर मर्जर जी होगा। जी जी सर। एक पार्टी बना लेते हैं, अकेले रहते हैं, उसके बाद जो पार्टी जीतेगी उसके साथ मिल जाते हैं, जी सर। जो नहीं जीतेगी उसके साथ हट जाएंगे। तो ये तो ज़्यादा इजी है ना, तो कहीं ना कहीं तो हमने छोड़ रखा है सर। लेकिन वो सर आप ये से इस तरीके से देखें, लेकिन दूसरे तरीके से जो जनता है सर जो वोट देती है वो तो कुछ ऐसे दल होते हैं नेता, वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से ये कर देते हैं सर, लेकिन आम जो पब्लिक है सर उनका तो नुकसान हो जाता है ना सर। और तो हम इसी कह रहे चीज़ हैं। को रुकने के लिए सर वो आया था, कानून आया था सर। वो ठीक है, जी मैं वही कह रहा हूँ कि गठबंधन के स्तर पर ये होना चाहिए कि नहीं। गठबंधन का जो है वो भी एक बार आप बना लें तो 5 साल रहें, जी उससे हटे नहीं। सर। ऐसा ना सर अभी तक मूल में ऐसा कोई आया तो नहीं है सर, लेकिन अगर आपके विचार क्या हैं वही जानना चाहते हैं। सर मेरा विचार ये सर ऐसा एक तो सर एक मोरल तो इथिकल की बात होनी चाहिए। अगर कोई जनता ऐसे किसी से आप वोट दे रही है, आप एक गठबंधन बना रहे हैं, तो मतलब आपको गठबंधन के नाम पे वोट मिला, तो सर इसी का तो ध्यान रखा चलिए जाए ठीक है, आपने ग्रेजुएशन में फिजिक्स पढ़ा है। जी सर। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है और उसकी क्या प्रासंगिकता है? सर वो आर्मी का सिद्धांत है सर, वो है कि अगर कोई पानी में सर अगर कोई वस्तु जाता है सर, तो पानी उसके ऊपर समान बल लगाता है जितना कि उसका भार होता है सर। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है सर।
सर नाम जो बनते हैं जहाज वगैरह वो सर उस सिद्धांत का प्रयोग करके बनाए जाते हैं सर। आज क्या प्रासंगिकता है इसकी, कहीं दैनिक जीवन में क्या योगदान दे रहा है ये सिद्धांत? सर अगर हम लोग छोटा सा अगर बिहार का भी मैं एग्जांपल दूं सर, तो बहुत सारी जो नदियां हैं वहाँ से एक जगह से सामान ले जाना है सर, तो नाव इस तरीके से बनाए जाते हैं सेम इस सिद्धांत का प्रयोग करके सर, तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर सकता है सर उससे। ओके, वेरी गुड। अब SKM कॉलेज से पढ़े हैं ना? जी सर। ये SKM क्या है? सर शॉर्ट में यही बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म श्री कृष्ण मेमोरियल कॉलेज है सर। तो श्री कृष्ण जी के बारे में कुछ बताइए। सर वो पहले हमारे मुख्यमंत्री थे सर बिहार के, आज़ाद जब बिहार बना था पहली बार, तो सर उससे पहले भी सर वो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे सर। क्या योगदान रहा है उनका? सर अगर कोई भी मूवमेंट देखे सर उनका पार्टिसिपेशन रहा है सर। इवन कि जब सर 1923 में स्वराज पार्टी बनी थी सर, तो उसमें उसके बिहार के प्रमुख थे सर। बाद में जब सविनय अभियान आंदोलन था तो उसमें भी उन्होंने बहुत पार्टिसिपेट किया सर, जो नमक सत्याग्रह भी उसको बोलते हैं, तो उसमें बहुत उनका पार्टिसिपेट था सर। इवन 1942 में सर जब स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था उनमें भी उनकी बहुत ज़बरदस्त भागीदारी थी सर। इसके अलावा सर कृष्ण सिंह का सर उनको ना वहाँ लोकल सर हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो गरीबों के सर बहुत बड़े नेता थे सर, उनके वंचित जो वर्ग है उनके लिए बहुत काम किया करते थे सर। आपका विषय एंथ्रोपोलॉजी है जी सर। है ना? जैसे कि जनजातियों के कल्याण में इस्लामिक जो नोशन है, सोच है, विचारधारा है, और बुद्धिज़्म का क्या प्रयोग किया जा सकता है? बुद्धिज़्म का क्या प्रभाव पड़ा है? सर मेरी जानकारी है सर इस्लाम का सर ट्राइब पे बहुत कम प्रभाव पड़ा है सर। सिर्फ लक्षद्वीप एक ऐसा यूनिट टेरिटरी है सर जहाँ के ट्राइब से उन पे इस्लाम का प्रभाव पड़ा है सर। बाकी क्या मैक्सिमम प्रभाव पड़ा है वहाँ पे? सर वहाँ के जो भी जैसे पहले उनकी ट्राइब थे, उनके जो रिलीजन थे उनको छोड़ के सर वो लोग इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं सर, ये एक चीज़ है सर। अच्छा, बस फॉलोअर हैं और नहीं कोई सर बाकी जो उनके जीवन में कस्टम कोई लाभ नहीं? लाभ है सर। अगर इस्लाम को नहीं आया सर तो जैसे उनके बहुत मूर्ति पूजा थे सर, इस्लाम आए थे तो एक चीज़ को माने। दूसरी बात सर महिलाओं का इक्वलिटी वाला चीज़ था सर, जो पहले थोड़ा जो था, तो इस्लाम को जब ग्रहण किया था तो महिलाओं की कंडीशन भी अच्छी सुधरी सर। दूसरी सर आपने बुद्धिज़्म का जिक्र किया सर, तो उसमें सर मैक्सिमम बहुत ऐसा चीज़ था जैसे बुद्धिज़्म में कि नॉनवेज को लेके सर या लिक्वर को लेके, जो कि सर मूल समस्या है हमारे ट्राइब्स की। एक मुजाहिदीन इस्लाम से जो सिंगफू ट्राइब्स होना चाहिए था इसकी सर वो खतरे के मतलब विलुप्त की स्थिति पे आ चुकी है, बस ये नशे की वजह से सर। तो बुद्धिज़्म जब कुछ लोगों ने ऐसे ट्राइब्स ने किया तो उन पर ये सब आदत भी छूटी सर, तो मतलब एक गहरा प्रभाव है, बहुत अच्छी बात है। मतलब सार्थक दिशा में है सर। तो आप तो चुनाव वाले व्यक्ति हैं, बताइए गठबंधन चलेगी 2025 तक? सर ये मुश्किल करना सर, अब ये काम कोई बैठा आदमी कैसे बोल सकता है? आपको क्या लगता है? चल भी सकती है सर, अगर देखा जाए चल भी सकती है। जी सर। अच्छा, बिहार में ये गठबंधन की सरकार जो बन रही है पिछले कई समय से, जी सर, तो इसमें डिसीजन मेकिंग होता है, फिर 2 कदम आगे 1 कदम पीछे वाली बात रहती है। बहुमत वाली सरकार मतलब कब बनेगी? लोगों के वोटिंग बिहेवियर में कैसे बदलाव, कैसे जागरूकता हम फैलाएं बिहार के लोगों में कि बहुमत वाली सरकार बने? बिहार का अगर हम चुनाव देखें सर तो ऐसे तो पूरे देश का ये स्थिति है सर, लेकिन खासकर बिहार में सर जो मैक्सिमम जो चुनाव में जो रोल अदा करता है वो कास्ट का होता है सर। और बिहार में सर लगभग हर एक जातियों का सर एक अच्छा खासा आबादी होता है सर। तो अगर देखा जाए कोई बहुमत में अगर कोई सरकार में तो वही बना सकता है जो हर किसी को साथ लेके चले सर। लेकिन अब तक किसी ने रूप में सर कोई भी नेता है सर, कुछ मामले बोल सर कि वो इतना मतलब सक्सेस नहीं हो सके कि हर पक्ष का वोट अपने में ले सके सर। आप तो एंथ्रोपोलॉजी के भी विद्यार्थी हैं, तो मतलब जाति आधारित व्यवस्था से ऊपर उठकर हम विकास के लिए वोट दें, ऐसा हम पॉलिटिकल एटीट्यूड बना दें बिहार के लोगों जी का? सर, उसमें एंथ्रोपोलॉजी का सर एक जो कल्चरल रिलेटिविज्म थ्योरी है सर वो भी हेल्प कर सकता है सर, जिसमें होता है कि हर जैसे ये तो रिलीजन को लेके तो मान लो हर कास्ट है सर, तो जो डेवलप हुई किसी ना किसी वो चीज़ को नोशन को मानते हैं सर, तो उनका अगर सम्मान करें और सबका समावेशी अगर करें सर तो हो सकता है सर संभव हो कि निकट भविष्य में सर बिहार में बहुमत की सरकार बने सर। ठीक, धन्यवाद। अमित जी सर। आपके डिस्ट्रिक्ट के नवादा डिस्ट्रिक्ट से आप हैं? जी सर। आपके डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नाम क्या है? सर पूरा नहीं बता सकता लेकिन उनका नाम सर टाइटल बना सकता हूँ सर, कोई मीना सर है, अभी एग्जैक्ट पूरा याद नहीं है सर मुझे। मीना सर तो ट्रांसफ़र हो गए, अभी कौन है? फिर मुझे नहीं पता, माफ़ कीजिएगा सर। अच्छा, देखा नहीं आपने? एसपी कौन है? कोई मैडम है। कोई मैडम है? जी सर। नाम नहीं एस पता? लक्ष्मी, नाम नहीं पता, सॉरी सर। अच्छा, चलिए आगे बात करते हैं। ये बताइए कि जो वोट करने का जो राइट है जी सर, वो किस आर्टिकल से हम डिराइव करते हैं? सर 326 सर। 326 क्या कहता है ये आर्टिकल? सर आर्टिकल कहता है सर कि कोई भी, इसमें पहले तो वो इलेक्टोरल रोल का जिक्र है सर, बाद में फिर ये भी बोलता है कि आप किसी को उसके जाति धर्म इन सब वजह से उसका नाम एंट्री करने से मना नहीं कर सकते।
और इसी में सर वोट देने का भी अधिकार का जिक्र है सर। बहुत खूब। कितने परसेंटेज भारतीय वोट करते हैं जनरल इलेक्शन में? सर अप्रोक्स एग्जैक्ट नहीं बता, लेकिन अप्रोक्स बता सकता हूँ सर। अरे आप तो बताएंगे, एग्जैक्ट बताएंगे, आप तो उसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। सर मैं सहमत हूँ आपके पास, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा सर। अगर फिगर देखें सर अप्रोक्स सर 60% सर ऐसे करते हैं। 60%? जी सर। मान लीजिए कि 60% जैसा आप कह रहे हैं, तो 60% क्यों? बाकी 40% क्या कर रहे हैं भारत में? बहुत सारा चीज़ है सर, बहुत सारे, जैसे हमारे जो चीज़ें बाहर भी चले जाते हैं जॉब के लिए सर, फॉरेन में भी सर। कुछ है सर इंटर स्टेट प्लान भी करते हैं सर। कुछ होता है सर उनका ड्यूटी भी लगा हुआ था, हालांकि उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था है, लेकिन ये सब वजह है सर, माइग्रेशन, आउटसाइड माइग्रेशन। तो ऐसा क्यों नहीं हम ऐसा कोई मैकेनिज्म डिज़ाइन करते हैं कि आप कहीं भी रहें, आप वोट कर सकते हैं इलेक्शन में? सर आपको जान के खुशी हुआ, इलेक्शन कमीशन दिशा में काम कर रहा है सर। हाँ। और एक सर वोटिंग, जो पोस्टल से वोटिंग, वो तो इंट्रोड्यूस इलेक्शन कमीशन ने कर ही रखा है सर। हाँ, लेकिन अब ना सर हम लोग ना ऐसे कुछ है बात अभी कर रहे हैं, बस इनिशियल स्टेज में है। हम लोग ऑनलाइन वोटिंग का भी कुछ हो सकता है करें सर, लेकिन ये लिमिटेड लोगों के लिए होगा सर शुरुआत में सर। बहुत खूब। ऐसा कौन सा देश है जिसके बारे में आप जानते हैं जहाँ पे वोटिंग सबसे ज़्यादा होता है? सर एग्जैक्ट नहीं पता सर। अरे आप बताइए, आप इलेक्शन कमीशन में काम कर रहे हैं। ये सर माफ़ कीजिएगा सर, नहीं पता ऐसे, लेकिन मुझे इतना पता है सर कि इलेक्शन कमीशन सर पूरे दुनिया के कमीशन में सबसे 1 पोजीशन पे आता है सर हर चीज़ के मामले में। और हर एक कमीशन जो भी इलेक्शन बॉडी है सर, वो हमारे यहाँ से बहुत चीज़ सीखने आती है सर। बहुत सारे सेमिनार होते हैं, इंटरनेशनल सेमिनार सर, जहाँ से हमारे कमीशन की सर बहुत तारीफ होती है सर, ये मुझे पता है सर। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहाँ है विश्व में? सर ऐसे वो सबसे अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अमेरिका में कितने परसेंटेज वोट होते हैं? सर माफ़ कीजिएगा, मुझे इस वक्त पता है सर। ऑस्ट्रेलिया में कितने परसेंटेज वोट होते हैं? सर माफ़ कीजिएगा सर, नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका में 55% वोट होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में 95% वोट होते हैं। ऐसा क्यों? सर रीज़न नहीं पता, अगर आप कहें तो मैं गेस कर सकता हूँ सर। गेस कीजिए। सर आप अमेरिका का तो एक चीज़ ये है सर कि वहाँ कोई इथेनिसिटी वाला भी तो एक चीज़ है, इशू है सर। और दूसरा सर अमेरिका भी ज़्यादा पावरफुल है तो नहीं, राइट टू वोट वहाँ पे फंडामेंटल राइट है और कंपलसरी है। ठीक है, अगर वोट नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा सरकार का। तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, इसीलिए। खैर आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि आपने एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई की है जी। जो अभी बिहार सरकार ने लीकर पॉलिसी जो लेके हुआ है, मतलब शराबबंदी की जो पॉलिसी है, उससे एंथ्रोपोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बिहार के जनता में? आप एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी बताइएगा उसके ऊपर। सर एक मैंने अभी जस्ट पहले एग्जांपल दिया था सर, सिंगफोस ट्राइब्स जो अरुणाचल प्रदेश का है सर। कौन सा ट्राइब? सिंगफोस सर। हाँ सर उनका ना सर अफीम की वजह से सर उनकी पूरी ट्राइब्स एक्सटेंट की स्थिति पे आ गई है सर। तो बिहार में क्या पड़ेगा? बिहार में सर अगर इसको जाने तो इसका सीधा संबंध ये है सर कि एक ना सर कॉमन समस्या है ट्राइब्स की सर, अल्कोहलिज्म की सर। उनमें ना सर ये लत है सर। बिहार में कौन कौन सा ट्राइब्स है? सर संथाल्स हैं, ओराउंस हैं सर। कहाँ पाए जाते हैं? संथाल सर हमारे भागलपुर में है सर, और ओराउन सर इस तरफ हैं सर, रोहतास में सर है। तो आपका मानना है कि ये सिर्फ मतलब नहीं सर, ये सिर्फ ट्राइब्स की समस्या नहीं है, लेकिन वन ऑफ द रीजन सर उनमें सर ये है लत सर। मतलब अगर आम एक पॉपुलेशन से तुलना किया है तो उनमें सर थोड़ा ट्राइब्स में सर ये अल्कोहलिज्म का थोड़ा ज़्यादा है सर। स्टडीज भी यही बताती है सर। ट्राइब्स के अलावा बताइए सर। एक ना सबसे जो वो है सामाजिक पे सर ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा सर। सर जितने भी लोग होते हैं महिलाओं को, समाज का वो कौन सा वर्ग है जो कि सबसे ज़्यादा शराब पे डिपेंडेंट है बिहार में, या वो कंज्यूम करते हैं? सर एग्जैक्ट ऐसे कोई फिगर मुझे नहीं पता है सर। किस पे प्रभाव पड़ेगा? सवाल अगेन वही है मेरा। सर अगर ऐसे बात करें सर तो जो बिहार या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है सर, तेल और शराब सर उनके वो जो रेवेन्यू से उनका सबसे मेजर सोर्स होता है सर। तो मैं बिहार सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, समाज की बात कर रहा हूँ। है सर समाज में सर सबसे बड़ी बात ये कि महिलाओं पर सर जो हिंसा होती है, वायलेंस, वो कम होगा सर। क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है सर कि लोग जो होते हैं अपने हस्बैंड होते हैं अपने वाइफ को शराब पी के मारपीट करते हैं सर। तो अगर शराब का रिस्ट्रिक्शन है सर तो शायद वो मारपीट कम है सर, तो महिलाओं पे वायलेंस भी कमेगा सर। दूसरी बात सर कि अगर हमारे जो बच्चे, ऐसे कोई जाति जो बिहार में शराब के बिजनेस में इन्वॉल्व है? मुझे नहीं पता सर। नहीं पता? अमित जी सर। 7 निश्चय मुख्यमंत्री जी का है, उसमें से एक निश्चय है अवसर बढ़ते अगर पढ़ते, अवसर बढ़ते अगर पढ़ते। आपने सुना है नाम इसका? 7 निश्चय आपने नहीं जाना है? अच्छा ये बताइए, आप रहने वाले हैं नवादा के, एक सीतामढ़ी तो नॉर्थ बिहार में है, एक सीतामढ़ी नवादा में भी है, उसकी विशेषता पता है आपको? सर माफ़ करिएगा सर, मुझे इसकी विशेषता आपको नहीं पता है। और नवादा के विषय में बताया ये कि नवादा का जो आपका सेटअप है
वो कितने ब्लॉक्स हैं वहाँ पे? सर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जैक्टली सेटअप जो याद है? है सर, मैं गेस कर सकता हूँ सर, 12 हैं सर ब्लॉक्स। अच्छा अच्छा, आप गेस कर रहे हैं नहीं? जी अच्छा, अंतिम प्रश्न आपसे, ये स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जी दोनों में क्या अंतर है? सर एग्जैक्टली मैं बता सकता हूँ नहीं सर, बता थोड़ा बहुत। सकते। जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित, आपका ठीक है इंटरव्यू सर, समाप्त थैंक होता यू है, जा सर, सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बैठिए, मास्क उतार दीजिए। कैसा अनुभव रहा अमित? सर एक दो जगह मैंने ब्लंडर किया सर। कहाँ ब्लंडर किया आपने? सर मैं इनसे बात कर रहा था तो मैं एक बार नीचे देख लिया कि मैंने सामने देख लिया, ये मुझे पहला ब्लंडर लग रहा है। दूसरा कब सर कब का कब है इंटरव्यू आपका? सर 26 को है सर। 26 तारीख को है। जी सर। अमित देखो, आप हो बहुत अच्छे कैंडिडेट, समझ रहे हो ना, सारी क्वालिटीज़ है आप में, थैंक यू सर। और आपका ज्ञान भी अच्छा है, आपका संवाद संप्रेषण भी अच्छा है जी सर। आपका। एक दो चीज़ का सिर्फ ध्यान रखिएगा तो बहुत अच्छा आप कर पाइएगा, समझ रहे हो ना? जी सर। क्योंकि आप यंग भी हो, आप थोड़े से एनर्जेटिक भी हो, सर इंथुजियास्टिक रहना चाहिए जी आदमी सर। को, ओवर इंथुजियास्टिक नहीं होना चाहिए। अब मैं आ रहा हूँ शुरू से आपको, आप में सबसे बड़ी बात है, जब प्रश्न पूछा जाए ना, एक पेशेंस होना चाहिए प्रश्न सुनने का, कि प्रश्न सुन लिया, फिर अपने को सोचिए, एक सेकेंड कलेक्ट कीजिए कि बोर्ड मेंबर का इंटेंट क्या है पूछने का, ये प्रश्न, समझ रहे हो ना? एक तेज़ तर्रार व्यक्ति वही होता है जो सोचता है कि इंटेंट क्या है, ठीक है ना? जी सर। और 1 मिनट सोच के फिर आप जवाब दीजिएगा, तो जो भी जवाब आपने दिया है वो और भी बेहतर हो सकता है, समझ रहे हैं ना? जी सर। तो पेशेंस थोड़ा रखिए। दूसरा, मान लीजिए वीवीपैट पे आपका ओपिनियन है एक, जी सर। कि वीवीपैट सब जगह हर इलेक्शन में हर बूथ पे लग रहा है, जी सर। सही है या गलत है अपनी जगह पे है, समझ रहे हैं ना? सही है या गलत है अपनी जगह पे है। अच्छा सर। लेकिन जब चेयर कुछ बोल रहा है हम्म। तो उसको आप सिरे से खारिज मत करिए, नहीं एज इफ कि सर आपको तो कुछ पता नहीं है, मुझे पता है सब, समझ रहे हो ना? वो एहसास होता है, तो उसका एक हम्बलर वे होता है, बहुत ही आराम से कि सर आप जैसा कह रहे हैं संभवतः सही है, लेकिन मेरी जानकारी में सर संभवतः कर दिया गया है। ऑलवेज संभवतः लगाइए, समझ रहे हैं ना? तो आपका ये लगेगा कि आपने रेस्पेक्ट भी दिया है चेयर को, और क्योंकि ये संप्रेषण समकक्ष के बीच में तो नहीं हो रहा है, जी सर। समझ रहे हैं? आपका इंटरव्यू हो रहा है, आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट हो रही है, तो आपको लोग जज कर रहे हैं, ना कि आपको जज करना है इधर, समझ रहे हो ना इस बात को? जी सर। इसका ध्यान बिल्कुल रखोगे, क्योंकि आपकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है आपकी। तो कभी कभी लगता है ना इस ये से कि थोड़ा सा आर्गुमेंट वाला वो की बू आती है, कि दिस बॉय इज़ स्लाइटली आर्गुमेंटेटिव, वो बू बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। यू शुड नेवर गेट इनटू एनी आर्गुमेंट विद द बोर्ड मेंबर्स अंडर एनी प्रोवोकेशन, एक्सट्रीम प्रोवोकेशन भी आए, अपने को शांत रखिए। आपको लगे भी कि ये आदमी सही नहीं बोल रहा है, जी सर। समझ रहे हैं ना, फिर भी अपने को संयत रखिए, शांत रखिए, और फिर मौका आने पर आप कहिए सर मेरी जो जानकारी है सर उसके अनुसार संभवतः ये है, तब ये लगेगा आप 100% भी सही हैं, तब भी आप बोलने का ढंग, जी सर। बोलने का ढंग में थोड़ी सी शालीनता आप रखिएगा, बहुत अच्छा आपका इंटरव्यू जाएगा, क्योंकि आप बहुत बेहतरीन कैंडिडेट हैं आप। वो कई जगह देखा हम लोगों ने वो चीज़, गठबंधन सरकार पर भी हुई, तो जिस तरह से आपने उसको किया, बोला बहुत अच्छा आपने, लेकिन शुरू में जिस तरह से आपका रिएक्शन हुआ, जी सर। उससे लगा कि अरे यार क्या आप बात कर रहे हो हमसे, समझ रहे हैं ना आप? तो उस चीज़ पर थोड़ा सा रखोगे तो, बिकॉज आप इलेक्शन कमीशन में काम कर रहे हो, इलेक्शन के विषय में बहुत कुछ पूछा जा सकता है। हम लोग जस्ट एक टच किया कि रिफॉर्मेशंस क्या क्या एक्सपेक्टेड है इसमें, हमारे इलेक्शन में जी सर। क्या होना चाहिए क्या नहीं, बहुत सारी बात हो रही है। आपका फंडिंग को लेकर बात हो सकती है, आपको बॉन्ड को लेकर बात हो सकती है, जी आपको सर। पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो फंडिंग दिया जा रहा है उस पर आपको आपके क्या विचार हैं, तो वो थोड़ा पढ़ लो आप वो सब चीज़ को। और जब इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे, आप यंग हो ना, बहुत उत्साहित होकर बोल रहे थे दुनिया में सबसे बड़ा है ये, सब लोग आते हैं इसके पास, सब लोग जाते हैं इसके पास, जी सर। उसमें थोड़ा संयत भाषा में आप अच्छा बोल रहे हो। सिर्फ भाषा का चयन सर, हमें फ़ख्र होता है कि हमारे इलेक्शन कमीशन को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है, जी और कई एक जगह जहाँ तक मेरी जानकारी है लोग आते हैं हमसे सीखने के लिए। सेम चीज़
सिर्फ भाषा थोड़ी सी बदल दोगे आप तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो लगेगा ये बहुत हम्बल आदमी है, पोलाइट आदमी है, समझ रहे हो ना। योर हम्बलनेस शुड बी शोन, इट शुड बी डिस्प्लेड कि ये लुक आई एम ए वेरी हम्बल पर्सन बट वेरी कॉन्फिडेंट एट द सेम टाइम। कॉन्फिडेंट रहो, आत्मविश्वास से भरे रहो, बट विथ ह्यूमिलिटी। जी सर। इतना ही ध्यान रखोगे आप, आर्गुमेंट नहीं करोगे और हम्बल आप रहोगे, आप बहुत अच्छा करोगे। आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा नंबर आएगा आप। सर चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।